संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम श्री सुनील कुमार जी मास्टर जी के जन्मदिन पे रखा गया है और उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया आज का, और उन्हीं के द्वारा भंडारे का कार्यक्रम है। वो प्रति वर्ष रखवाते हैं, सत्संग भी रखवाते हैं, भंडारा भी करते हैं और अपने सुपुत्र बादल के निमित्त भी रखवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, भंडारा भी रखते हैं। ये उनमें मालिक ने शक्ति भर रखी है भाई। अच्छे काम के लिए, परमार्थी कर्म के लिए कोई कोई जीव जागता है, उस ओर चलता है और बहुत लोगों को अपनी खुशी में शामिल करता है। और मालिक के गुणगान करवाए जाएं इस अवसर पर बहुत ऊंचा कर्म है ये, जीवात्मा को बहुत दूर तक मिलता है। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम आज जो है विजयदशमी का पर्व है। श्री राम और रावण जी का युद्ध हुआ था। माता सीता का अपहरण करके ले गया था रावण और बहुत समझौते की प्रस्तावना की गई थी कि युद्ध ना करना पड़े, रावण माता सीता को लौटा दे,
उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। आखिर में युद्ध हुआ था, विजयदशमी। विजय किसने किस पे पाई थी? कहानी के तौर पे तो श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त कर दिया था, रावण का अंत हो गया था। कौन है रावण, कौन है श्री राम? अच्छाइयां जो हैं वो श्री राम को श्रोवणी करके आगे रख के चलती है। जो बुराई का पक्ष है वह रावण के हिस्से आया। महान विद्वान रहा, ब्राह्मण कुल में रहा, लेकिन कर्म ऐसे बनते चले गए कि क्या से क्या हो गया। कबीर साई फरमाते हैं, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर नहीं पाई। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चला नगरी का राजा। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस पड़ी रहे माटी। कबीर साहिब श्री वाणी समझाते कहते हैं, 1,00,000 पुत्र थे भाइयों के मिला के खुद के, 1,25,00,000 नाती, 1,25,00,000 नातीदार थे। लंबी चौड़ी सेनाएं थी। इंद्रजीत उसके पुत्र का नाम था, मेघनाथ का, जिसने इंद्र जी को भी जीत लिया था। ब्रह्मास्त्र, बड़ी बड़ी शक्तियां इनके पास थी। बड़े बड़े देवों की शक्तियां इनके पास थी। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। विनाश करवा लिया अपना। पुरुष वर्ग में एक रहा था विभीषण, वह भी उसके कुल को छोड़ के चला गया था। लात मार के निकाल दिया था घर से, बेइज्जती करके निकल जा। बुराई पे चला, बुरा अंत हुआ। पुरुष उसके घर में चिराग जलाने वाला नहीं बचा था, सभी मारे गए थे। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। पुरुष, महिलाएं तो थी, पुरुष दिया जलाने वाला नहीं बचा था, यानी दीपक नहीं बचा कुल का। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, कोट में किला। श्रीलंका के चारों तरफ जल है, समुद्र है, और भारतवर्ष से सीधी सड़क जमीन की नहीं जुड़ती, पानी है। समुद्र सी खाई। पहले राजा लोग किले बनाते थे और किले के चारों तरफ खाई खोद के और वो भर देते थे जल। कोई आक्रमणकारी आए विदेश का, बाहर का, कोई उसको लांग ना पाए। और किले के अंदर जो सेना होती थी वह किले के ऊपर चढ़ के युद्ध करती थी। प्राकृतिक तौर पे खाई खोदी हुई थी वहां तो। श्रीलंका के चारों तरफ समुद्र समुद्र था। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर नहीं पाई। फिर भी पुल बांधा गया, सेनाएं वहां गई। सोने के महल रूप के छाजा, इसको शिव नगरी भी कहते हैं। शिवजी महाराज ने सोने की लंका बना दी थी,
किससे कोई जुड़ते इन बातों के साथ, लेकिन धन धान्य से भरपूर थी वो। रूप के छाजा, धन धान्य से भरपूर, रूपसियां नाच करती थी उसके महल में। अहंकारी राजा था। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस, पड़ी रहे माटी। कोई महल बना के उसमें रह के मौज मस्ती मार के चला जाता है, कोई झोंपड़ी में रह के भक्ति करके मालिक से मिलके चला जाता है। उड़ी जाए हंस, पड़ी रहे माटी। इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा रहती है। आत्मा को हंस कहा संतों ने। हंस उड़ गया, शरीर रूपी पिंजरा पड़ा है। सनातनियों में दाह संस्कार कर देते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं। मिट्टी में मिट्टी ही तो मिला दी। क्या 10 सिर थे उसके? 10 सिर नहीं थे। 10 सिर वाला मनुष्य सुंदर थोड़ी लगेगा। 10 शक्तियां थी उसके पास। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 पे कब्जा था उसका। अपने समय का प्रकांड विद्वान था और शक्तिशाली था। इसमें भेद है तो 10 क्या है? हमारे भी 10 हैं, 16 भी हैं। 5 विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। इससे आगे है छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, धोखाधड़ी है, विश्वासघात है। ये सारी बुराइयां हैं। इन पे अच्छाई के द्वारा काबू पाया जा सकता है। अगर हम अंदर जो बैठा रावण सभी के अंदर बैठा है, जो अवगुण हमारे अंदर बैठे हैं उनको दूर कर देना, प्रभु की शक्ति को उजागर कर लेना, परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ जाना, तो बुराई पे विजय पाना है। प्रभु भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसमें हम अपनी बुराइयों पे काबू पा सके और सच्चे परमात्मा से मिलने की कोशिश कर सके, प्रयास कर सके। तो मनुष्य तन तो आज मिला है, कल तो काल का है। कब क्या पता, कब किसका अंत समय लिखा है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। ओ गंगा राम सुगना, तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना, तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना, तेरा पिंजरा पुराना हो गया। ओ गंगा राम सुगना, तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया,
तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में। मूर्ख तू पछताएगा, मूर्ख तू पछताएगा, जब मिल जाएगा खाक में। मिल जाएगा खाक में, मिल जाएगा खाक में। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। तत्काल ही छूट जाएगी, तत्काल ही छूट जाएगी। सीटी बजाने वाली है, सीटी बजाने वाली है, सीटी बजाने वाली है। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी। धन धाम संपत्ति तेरी, धन धाम संपत्ति तेरी यहीं पड़ी रह जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। भक्ति की ये बिन सुरती 84 चली जाएगी, भक्ति की ये बिन सुरती 84 चली जाएगी। कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, यमदूतों के की मार खाएगी, यमदूतों की मार खाएगी, यमदूतों की मार खाएगी। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेरे सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। सुगना कौन है? तोता। तोता कहाँ है? हमारे घट में बैठ के बोलता है, बहुत बोलता है तोता राम। कब तक बोलता है? सीमा में है, श्वास गिनती के मिले हैं और ग्रास अनाज तौल का मिला है। पूरा हो जाएगा, यहां से रवानगी हो जाएगी।
तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। हम संसार की चाहतों में, परिवार के मोह में इतना बंध चुके हैं कि हकीकत को ही भुला बैठे हैं। मौत जो बारी बारी हमारे परिजनों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मित्रों को लेके जा रही है, लगता है मौत दूसरों के लिए बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। कैसी भूल भुलैया में बैठा इंसान। अपना घर जल रहा है, दूसरों के घरों की आग बुझाने की चिंता लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, दूसरों के घरों का चौकीदार बना बैठा है ये। अपना बोझा उठा नहीं सकता, दूसरों का गधा बना फिरता है ये। बोझा ढोते ढोते व्यर्थ हो जाता है। बहुत बार तो ये शमशान भूमि तक भी जाता है अपनों को विदा करने। अपनी आंखों से देखता है दुनिया की कोई भी चीज उनके साथ नहीं जा रही है। इसी भूल भुलैया में दुनिया फंसी पड़ी है। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खोप जमका नहीं लाई। स्वामी जी महाराज आगरा वाले फरमाते हैं, कहूं क्या काल जग मारा। काल पुरुष गलियों गलियों फिरता है, गोटियों की तरह तोड़ता मनुष्यों को। ये मौत को ही भूल बैठा, पछताएगा। मनुष्य तन ऊंचा मिला था, केवल भक्ति करने के लिए मिला था। शुरुआत ही नहीं की, आखिरी पड़ाव में आ गया। सरकार ने भी रिटायर कर दिया। 58 साल में, 60 साल में जाइए, आप अक्षम हो गए, सक्षम नहीं रहे काम करने की, जाइए। घर आके शक्ति दिखाता है, लाखों रुपए जीपीएफ के लेके आता है, मोटी पेंशन लेके आता है, नई योजनाएं बनाता है, धन कमाने की योजना तैयार करता है। अनफिट घोषित कर दिया सरकार ने, तब भेजा तेरे को। इतनी भी समझ नहीं आई। अरे पेंशन दे दी, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी बच्चों से। तू देने वाला बना दिया। धर्म खाते में भंडारे कर सकता है अपनी शक्ति से, अपने धन से। सत्संग में जा सकता है, सेवा में दे सकता है। फिर भी उस सारी कैश प्रॉपर्टी को बांध लेता अपने जिम्मे। मैं इनके बीमे किस्त भरूंगा, इनके वो फला भरूंगा, रसोई का सामान मेरे जिम्मे, फला मेरे जिम्मे। गधा बना फिरता है श्रीमान जी, गधा ही बनेगा। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य तन पा करके प्रभु भक्ति नहीं करता, वह पशु की योनि में जा रहा है और पशुकरण अब कर रहा है। नहीं जी, हम तो भक्ति करते हैं, सुबह शाम नाम ले लेते हैं। ये मनमुखी नाम नहीं है उसके। सुबह शाम बैठने वाले, 5-7 मिनट दिखाने वाले, ये भक्ति नहीं हुआ करती मालिक की। वेद जान के भक्ति की शुरुआत है।
मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, यह धोखा भ्रम जान। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण, वितराग में भक्ति है, भक्ति न होए अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है क्यों कर पावे पीव। कबीर साहिब कहते हैं मन ही मन में कोई मंत्र ले लिया, टेलीविजन पे किसी गुरु का सुन लिया, किसी पुस्तक ग्रंथ में पढ़ लिया और मन ही मन में ध्यान में बैठ गया, धारणा कर ली मैं भक्ति कर रहा हूं। मन ही मना समाधि है, धोखा भ्रम जान, ये धोखा है तेरे साथ। मन हो गया जी, समाधि लग गई जी, कुछ नहीं लगा तेरा, ये मन की चालें हैं तेरे को फंसा बैठी। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। बिना भेद जाने भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। फिर गुरुओं की जरूरत क्या पड़ गई? अगर अपने आप में ही करनी थी फिर बीच में से गुरु तो गए। बहुत महत्व दिया गया है गुरु के पद को, बहुत ऊंचा पद है ये। बिना अध्यापक के अशिक्षित शिक्षित नहीं बन सकता, ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं बन सकता जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, वह नहीं बन सकता।